एक इलेक्शन का स्लोगन इनका नहीं है जो इन्होंने सिरे चढ़ाया हो या इनकी सिम्मत ही दुरुस्त हो। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत आई तो हमने इस तहफ़्फ़ुज़ के साथ कि ये इलेक्शन मैनेज्ड और मैनूवर्ड है, इसके बावजूद हम निज़ाम को चाहते हैं कि ये चलता रहे, कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल मराहिल में था। हमने 2002 में 2008 में वो दौर देखे हैं, खासतौर पे जब हमारी हुकूमत आई 2008 में, तो उस वक्त दहशतगर्दी अरूज पे थी, पाकिस्तान सुधर रहा था, दहशतगर्दी फैल रही थी। सवात, बालाकांड, बाजौड़, वजीरिस्तान से 32-33 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर कैंपों में आके बैठ गए, और वो जो कैंपों का जिंदगी थी उसको ठीक किया, उसकी बड़ी लड़ाई को हमने लड़ा। पाकिस्तान में खाने को गंदम नहीं थी, पाकिस्तान में खाने को चीनी नहीं थी। हमने चीनी बाहर से पहले साल मंगवाई थी, गंदम बाहर से मंगवाई थी। महंगाई का आलम बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, तेल की कीमतें बड़ी तेजी से आसमान की तरफ जा रही थी। एक आलमी बहरान शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा था, और उन हालात में फिर आलमी बहरान आ गया, 2 बड़े फ्लड उस दौर में आ गए। इन सब हालात का सामना करते हुए हमने पाकिस्तान के अवाम को लीड किया। हमने सारी जमातों को साथ मिला के न सिर्फ दहशतगर्दी का फौज के साथ खड़े होकर भरपूर मुकाबला किया। 3 महीने के अंदर अंदर वो जंग जिसको पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि ये जंग अमेरिका की जंग है, फौज के साथ खड़े हुए 3 महीने में वो जंग जीती और उन लोगों को अपने घरों में आबाद किया। हमने पाकिस्तान को गंदम के मामले में 1 साल में खुद मुफीद किया, चीनी के मामले में खुद मुफीद किया, रोजगार दिए, 135% तनख्वाहें बढ़ाई, पेंशनें बढ़ाई, ताकि पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में कुछ तो आसानियां पैदा हो सके। हमारे दौर में तेल की कीमतें आसमान पे गई, हमने वो कीमतें आवाम के पास आन नहीं की। हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ाए, हमने गैस के नरख नहीं बढ़ाए। ये सारा कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हमारे दौर में हुई। आप एक सनती शहर है, पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स $25.5 अरब आज तक दोबारा नहीं हुई, न पिछले दौर में न इस दौर में। हम तो दहशतगर्दी की इंतहा में, जब कोई एक्सपोर्टर, कोई पाकिस्तान के अंदर ताजर आने को तैयार नहीं था, कोई सनतकार आने को तैयार नहीं था, कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। हमारे दौर में जब महंगाई अपने अरूज पे थी, हमने लोगों पे नए टैक्स नहीं लगाए। इसके बावजूद हमारे दौर में टैक्स से आमदनी जो है, सरकार की आमदनी एक बड़ा इशू है। तो हमारे दौर में टैक्सों से आमदनी, जब हम 2008 में आए थे तो 1100 अरब थी। जब हमने हुकूमत 13 में हवाले की तो 2120 अरब आमदनी, तकरीबन डबल की हमने अपने दौर में। हमारे दौर में टोटल सर्कुलर डेट जो था वो 400 अरब था, और उसमें बड़ा चर्चा होता था। मुस्लिम लीग के दौर में ये कोई 1000 अरब के करीब गया या 1100 अरब के करीब गया, तो उस पर खान साहब बड़े बरसते थे कि इन्होंने सर्कुलर डेट पे कौम को फंसा दिया है, इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, पता नहीं क्या क्या नारे लगाते थे, और कहते थे कि हम आएंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, हम टैक्स खत्म कर देंगे बिजली से। कहते थे हम तेल के ऊपर टैक्स कम करके तेल सस्ता कर देंगे, हम गैस के ऊपर टैक्स खत्म करके गैस सस्ती कर देंगे, हम पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देंगे। आज 2 साल में पाकिस्तान के लोगों ने देख लिया, रिलीफ तो एक तरफ, ना इनसे पाकिस्तान की आमदन बढ़ सकी, ना इनसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ सकी, ना ये सनत चला सके, ना ये ज़राअत को खुशहाल कर सके। उल्टा पाकिस्तान के अंदर वो बहरान पैदा किया। ये मैं जो कह रहा हूँ, ये कोरोना से पहले की सूरत हाल है। पिछले साल तो कोरोना नहीं था ना, पिछले साल उन्होंने इतने टैक्स इकट्ठे किए जितने मियाँ नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में इकट्ठे, यानी 3800 कुछ अरब। मियाँ साहब की गवर्नमेंट ने 2120 अरब रुपए से टैक्स लेके 3800 कुछ अरब रुपए तक वो भी लेके, उन्होंने भी तकरीबन डबल किया।
इस गवर्नमेंट से आज तक एक पाई का टैक्स फालतू वसूल नहीं हो सका। टारगेट बड़े बड़े करते रहे, रिवाइज करते रहे और कर्ज लेके जो बजट का शॉर्टफॉल था वो पूरा करते रहे। और ये नारे मारते थे कि हम आएंगे तो ये तो बड़े खराब लोग हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले लोग, इनको टैक्स नहीं देते। हम आएंगे तो लाइनों में लग के टैक्स देंगे लोग। आज देख रहे हैं, हम पूछ रही है कौम कि कहां गए वो लाइनों में लग के टैक्स देने वाले। बल्कि अब तो उल्ट हो गया, लाइनों में लग के क्या देना है, अब तो लोग उस लाइन से निकलते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग वो हैं जो टैक्स के देने वाले थे, अब वो टैक्स देने के काबिल नहीं रहे। उनके कारोबार धंधे कम हो गए, इस मुल्क की मिडिल क्लास कम हो गई, इस मुल्क की लोअर मिडिल क्लास कम हो गई। ये आपके पास सर्वे मौजूद है। तो आज खान साहब से लोग पूछते हैं कि अशियाए सर्फ महंगी है, खाने पीने की अशिया महंगी है, तेल महंगा है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, इसके बावजूद 2 साल के अंदर अंदर सर्कुलर डेट 2400 अरब तक पहुंच गया है। तो खान साहब को आपने कौन सा कमाल कर दिया? कौम को कोई तो बता देना कि हमने ये अच्छा काम किया। आप कहते थे एक ही इनके पास थी, इनका कमाल तो है ना। आप जानते हैं यू टर्न किसको कहते हैं? वो जेड़ा बंदा अपनी गल करके उस गल तो नस जाए, दीवान साहब उन्होंने की कहते हो? ये इंज ही हुंदा है कि बंदा वजीराबाद तो सियालकोट आ रहा हो ते राह विच यू टर्न लै ले ते वापस वजीराबाद पहुंच जाता है। खान साहब जिथों टुरे सन उत्थे वापस जा खलोते ने और हर पॉलिसी के उत्ते ना यू टर्न ले ने। और इन्हों ये कहते सन सुनामी ले आवांगा, मैं सुनामी लैके आवांगा। सुनामी इन्हों का बड़ा नारा सी। असी उन्होंने उस वेले भी कहते सन कि खान साहब सुनामी बर्बादी और तबाही की अलामत है। खान साहब कहते सन नहीं, मैं सुनामी लैके आवांगा। वो वाकई सच्चे सन, वो ठीक कहते सन। उन्हें पाकिस्तान च बर्बादी था, महंगाई था, बेरोजगारी था, लाकानूनीयत था और फिर एक सुनामी लाए ने और वो सुनामी बढ़ता जा रहा है। फिर ये कहते सन कि मैं लुटी हुई दौलत वापस लेके आवांगा। 200 अरब डॉलर, बड़ा कहानी सुनाते सन। 200 अरब डॉलर बाहर पे इंज असी हुकूमत चावना है, इंज 200 अरब डॉलर आवना है। 100 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने ने, 100 अरब डॉलर नाल मुल्क च लहरां बहरां कर देनी। 1 डॉलर वापस नहीं आया। इमरान खान कौम तेनू पुछदी है, वो दस तेरा केड़ा वादा जेड़ा पूरा होया, तू केड़े वादे की तरफ सफर शुरू किया है? फिर इन्हां दा हुण तक दा इक्को ही नारा, होर ते गल कहण जोगी है कोई नहीं कोले। एक नारा ये मारते ने हमेशा कि मैं एनआरओ नहीं देंगा, मैं एहतसाब करांगा, मैं फलान। वो खान साहब तुहानू ये कौम पुछदी है एहतसाब दा की कीता जे? इदारे तुहाडे नाल खुद कहंदे हो ना सारे असीं इकट्ठे हां। इदारियां दा तावन तुहानू हासिल है, नैब न्याजी नक्शे से। ते कौम पुछदी है ना खान साहब कि पिछले 2.5 सालां दे विच किहड़ा एहतसाब कीता जे सिवाय अपने मुखालफां नूं फड़ के जेलां च रखण दे, मफरूजियां ते मबनी प्रेस कानफ्रेंसां करन दे। वो जड़े कागज लहरा गल्लां करते सो, अदालतां पिट पिट मर गईयां ने। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नैब दियां अदालतां बार बार इन्होंने कह रही ने सानू सबूत दिओ, वो रेफरेंस दिओ। वो सबूत कोई नहीं, इल्जाम जरूर ने। और रोज खड़े होके वो नैब का कमिश्नर साहब जेड़ा इन्होंने बनाया नवा, वो रोज खड़े होके कदे मियां नवाज शरीफ, कदे पीपल्स पार्टी, कदे अपोजिशन दी जमातां दे खिलाफ नैब के केसेस करता है। खान साहब कौम पुछदी है तुहाडे कोलों चीनी स्कैंडल ते नैब ने क्या कीता, आटे स्कैंडल ते नैब ने क्या कीता, पिशावर बीआरटी ते नैब ने क्या कीता। वो बीआरटी जड़ा अपनी ओरिजिनल कीमत तो कई गुना ज्यादा कीमत ला के अजे भी मुकम्मल नहीं होया, वो चलिया पिछू में ते बसां नूं अग पहला लगन लग पई है। उहदे ते कोई एहतसाब दा काम चलेगा? अज कौम तुहानू पुछदी है। ऐसे वास्ते असी 2 साल तक इंतजार किया, असी 4 एपीसीज कीतियां और असी बार बार ये कहा कि मियां साहब, खान साहब तुसी कदम बढ़ाओ, असी तुहाडे नाल। तुहानू याद होना साडे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली बारी असैम्बली तशरीफ लै गए और उत्थे जिहड़ा पहला खिताब सी उहदे च उन्होंने कहा इमरान खान तू सिलेक्टेड है, तू सिलेक्टेड ही सही, सानू फिर भी कबूल है। असी कहने कि पाकिस्तान दे लोकां नाल कीते हुए वादे पूरे कर।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮ बढ़ा। इमरान खान असी तेरे नाल हाँ। इमरान खान तू जिंदगी च नहीं कह सकेगा ये पीपल्स पार्टी के कायद का ज़र्फ हो सकता है। उन्हें क्या कि तू तगा वधा काम करन दी नीयत नाल अगे ते वध असी तेरे नाल। मुस्लिम लीग की तरफों लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया सी उहदे नाल पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी कुछ ठहराव आया, जमातों के अंदर तनाव कुछ कम होया, नफरतां मुक नहीं गईयां, वो लड़ाइयां खराबियां खत्म नहीं हो गई, लेकिन बेहतरी वाले पासे जरूर चीज़ां जान लग पईयां ने। हुण साडा आपस में तनाव वो नहीं है भी कि असीं दूजे नाल तकदे और हाथ नहीं मिलांदे, असीं इकट्ठे खड़े होकर पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़न टुरे हाँ। यह उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की देन है। सो उन्होंने क्या किया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर असीं इमरान खान तेरे नाल खलोने आ, बह के साडे नाल पाकिस्तान का इकोनॉमी का चार्टर कर ताकि असीं पाकिस्तान की इकोनॉमी नूं ठीक करिए, इत्थे दी महंगाई नूं कंट्रोल करिए, पाकिस्तान के कर्जे नूं कंट्रोल करिए, इत्थे दे नौजवानों नूं रोजगार दईए, पाकिस्तान के हालात नूं ठीक करिए। खान साहब तुसीं उहदे जवाब विच सानूं 2 साल गालां कढ़ियां ने 2.5 साल जदों जदों असीं तावन दा तुहानूं हथ वधाया उहदे जवाब विच गालां सुणीਆਂ ने, असीं गालां सुणदे रहे हां, लेकिन असीं फिर भी तेरे राह डकण की कोशिश नहीं की। असीं 4 APCs कीतियां। अक्सर मीडिया वाले साथी मेरे से सवाल करते हैं कि जी तुसीं 4 APC कीतियां सन, पहलां ते तुसीं हुकूमत ढाई नहीं, तो मैं उन्होंने कहना कि असीं कदे भी हुकूमत ढाण का इरादा लैके नहीं सकते। साडा कदे भी ख्याल ये नहीं सी कि हुकूमत खत्म कर दी जाए। असीं कहंदे सी हुकूमत नूं चलण दिओ, असीं नाल आ, सानूं गालां कड्डे खैर ही है, असीं मुकदमे भुगत लांगे। ये सुप्रीम कोर्टां, हाई कोर्टां, नैब दीआं अदालतां, इंतसाब कोर्टां असीं वेखीआं ने, इन्हां दे विच जाण वाले मुकदमे अगर कोई जान होवे तो सानूं फिक्र होवे ना। फिर भी खान साहब को कोई गल मैं NRO नहीं देंगा। असीं रोज पूछने खान साहब दस ही दिओ तुहाडे कोल NRO किन्ने मंगया है। 2.5 साल में ये नहीं दसते, ये उंज ही है कि जिकन मदारी आउंदा ना वो आके चौक में आके मदारी आके सप्पां वाला वो आके अपना तमाशा ला लेंदा, वो तमाशा विखांदा रहिंदा ते कहंदा मैं तुहानूं उडना सप विखाना है, उडना सप विखाना, बैठे रहियो पैर ना लाइयो। वो 2.5 साल हो गए ने उडना सब कढ़ के विखा कौम नूं, तेरे कोल की है, किहड़ा बंदा तेरे कोल पुछदा पिया कि तूं साडे NRO दे। लेकिन सवाल है कि उन्हां कोले कोई गल होवे ते करन ना, सिवाय लोकां नूं गालां कड्ढण दे, लोकां ते इल्जामात लाण दे, अपोजिशन दीआं जमातां नूं बुरा भला कहण दे, साडे सियासी लिसान नूं बर्बाद करन दे इलावा भी कुछ काम कीता ही इमरान खान। इसे वास्ते अज अपोजिशन दीआं सारियां जमातां ने इकट्ठे होकर हुण फैसला किया कि हुण पाकिस्तान दे अवाम ते भी तेरी गली खुल गई, असलीयत सामने आ गई, तेरियां पॉलिसियां ते तेरे जिहड़े नाल संगी सन वो भी कौम ते वादे हो गए तो की है। ते अज सारी अपोजिशन इस गल ते खलो गई है। साढ़े 3 मुतालबे, उन्हां 3 मुतालबियां ते बाद ही जरा करना चलो जी, ये बात की खबर तकने गुजारिश है कि असी एक मुहिम शुरू की है, ये तहरीक शुरू की है। इस तो पहला असी APCs करके हुकूमत ते दबाव बढ़ाया कि तू लोगों के मसाइल हल कर। हुण असी फैसला कर लिया कि लोगों के सामने इमरान खान अया हो गया, तेरी असलियत की है, असलियत की है, तेरियां पॉलिसियां की ने, असी तो जानते ही सां, हुण कौम भी जान गई। तो हुण तो लोग सच्ची गल है, असीं जाने लोग पुछते हैं वो कदों साडी जान छुड़ानी जे, जदों मर जांदे तां मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। और इंशाअल्लाह ताला इसे ही अवामी दबाव, इसे ही अवामी मुतालबे थे अपोजिशन दीआं जमातां ने फैसला किया है कि असीं एक PDM के नाम के उत्ते एक नवा इतिहाद कायम किया है। ये इतिहाद इकट्ठे होके सानू कहते हैं ये मुखालफ जमातां ने, इन्हां दा आपस विच इतफाक नहीं। हाँ भाई असीं मुखालफ जमातां, हाँ भाई साडा इतफाक नहीं है, साडा मंशूर हो रहे मुस्लिम लीग का हो रहे, JUI का हो रहे। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब है कि सारे ਦਾ मंशूर पाकिस्तान ਨੂੰ ठीक ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈलेंजेस ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕੁਲੀਏ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੋਂ ਕਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਰਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ, अगर वो बेअसूली नाल घर चलाइए तो वो भरा एक दूजे नाल डांगा कढ़ लेंदे ने, बंदूकां कढ़ लेंदे ने, मुकदमे कर लेंदे ने, लड़ाइयां भंडियां कर लेंदे।
और वही कार अगर इतफाक नाल किसी असूल और सलूक के तहत किसी कायदे और कुलिये के तहत चलाइए तो वह भरा जड़े ने एक दूजे दी बाहां होंदे ने और उन्होंने वो अपने नालों कई गुणा वड्डियां ताकतां दा मुकाबला कर सकते हैं। वो हर औखा सौखा वेले वो कानून और कायदा है और असूल है जिन्हां कुलियां और कायदा के उत्ते जिन्हां नक्शियां के उत्ते चल के दुनिया दियां कामयाब कौमां कामयाबी के मंजिलां तय कर बैठे। असीं भी उन्हां कोलों सबक सीख के पाकिस्तान की सारी इलैक्टोरेट ने सारे मुंतखब नुमाइंदे ने इकट्ठे होकर जमातां ने इकट्ठे होकर वो असलूब कायदा तय किया ताकि पाकिस्तान में इस कुलिये दे नाल इस कायदे दे नाल इस कानून दे नाल चलाया जाए। यही पीपल्स पार्टी की लड़ाई है। पीपल्स पार्टी कायम कदम हुई सी 1967 तो लैके अज तक पीपल्स पार्टी की यही स्ट्रगल है। पहला पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल ऐसी कि यूब खान साहब मुल्क मार्शल लॉ खत्म करो, मुल्क के अंदर आम इंतखाबात कराओ जिदे विच हर बंदे नूं वोट देने का हक दे। उस तो पहला हर बंदे नूं वोट देने का हक नहीं सी। अवामी राय दे नाल मुंतखब हुकूमत आवे और वो हुकूमत मुल्क चलाए। इस मुल्क सिलेक्टेड लोगों का काम हुकूमत चलाना नहीं, आमरां का काम हुकूमत चलाना नहीं, फौज के जरनैलों का काम हुकूमत चलाना नहीं। हुकूमत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का चलाना काम है। और उस तो बाद इस मुल्क एक आइन बनाया जाए और इस मुल्क को एक आइन के तहत चलाया जाए। तारीख शायद इलेक्शन होए भुट्टो साहब ने जिस वे हुकूमत आए सन उन्होंने एक इल्जाम लगता है ना जो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। इस वास्ते वो शौक नहीं सी, मार्शल लॉ नहीं सी लाया। या खान जिस वे मुल्क को चला रहा सी तो मुल्क मार्शल लॉ आया। उस वे मुल्क आइन नहीं सी, मुल्क मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत चल रहा सी और उस वे मुल्क को चलाने का कानून मार्शल लॉ है। इस वास्ते भुट्टो साहब लेकिन उन्होंने 3 महीने के अंदर 3 महीने के विच वो आइन जड़ा है मार्शल लॉ खत्म किया, अबूरी आइन दिता और उस तो बाद 1973 के पाकिस्तान का मुतफिका आइन दिता जिन्होंने मुख्तलिफ आमरा ने जिन्होंने मुख्तलिफ दौर जीवन अदालत ने वो कई सारिया तरमीमा तकलीफा की इजाजत देती। लेकिन किसी की जरूरत यह नहीं पई कि असीं इस आइन को खत्म कर लीए। इस वास्ते कि असीं सारे भी खड़े सन और वो भी यह गल जानते हैं कि अगर इतफाके राय टुट गया तो दोबारा नहीं होना। यही साडा मुतालबा है। पीपल्स पार्टी पिछली 50-52 साल तो यही मुतालबा करती आ रही है कि इस मुल्क को आइन के तहत चलन दो, जमहूरीयत के तहत चलन दो। ये जूं जूं चले दी ये भी पाया है, इस तो बूटा निकलना है, राखी करा दे, गोडियां करा दे, पानी दें दे, इनू मौसमां दे गरम सरद तो बचावां दे, कई तरह के हालात बनणगे। लेकिन वक्त के नाल तनावर दरख्त बन गया फिर मौसमां का मुकाबला कर लेगा। ये जमहूरीयत पनप जाएगी, इस मुआशरे के अंदर फिर एहतसाबी निज़ाम भी आ जाएगा, लोगों को अकाउंटेबल नुमाइंदे भी आ जाएंगे, लोग भी ट्रेंड हो जाएंगे। ये वक्त नाल कम चलता है ना। और नवाबजादा नसरुल्ला खान, मैं अक्सर मिसाल देना, नसरुल्ला खान साहब ने किसी पूछा कि नवाबजादा साहब तुसीं हर तीजे 104 साल तहरीके जमहूरीयत चला देंदे हो, ये पाकिस्तान जमहूरीयत जिहड़ी है जमहूरीयत का पौधा जड़ क्यों नहीं पड़ता? उन्हें क्या करिए कि असी जमहूरीयत का पौधा लाने हर दूजे तीजे साल कोई आमर आमदा है, वो आके बूटा पड़ के वेखता है, कहता इन्हें जड़ा नहीं फड़िया परा सट छड़ता है। असी फिर बूटा लाने फिर आके पट लेंदा है। इस बूटे नूं लगा रहन दिओ, नूं पानी दिओ, इसदी राखी करो, इनूं वक्त दिओ, ये जड़ा फड़ जाएगा, ये तनावर दरख्त बन जाएगा। साडा यही मुतालबा, यही लड़ाई, यही कोशिश अज तक पीपल्स पार्टी से रही है। साडे बाकी जमातां ने भी वक्त के नाल नाल सबक सीखा, असीं भी सबक सीखे, साडे कोल भी गलतियां हुई। असीं ये नहीं कहते कि साडे कोल गलतियां नहीं, साडे कोल भी गलतियां हुई। असीं अपनियां गलतियां तो सीखने, अपनियां गलतियां का इकरार करने, मनने। साडी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने अपने दिल से पत्थर रख के MRD में उन्होंने जमातां जिहड़ियां ज़्यादा लगदियां साथी सन उन्होंने नाल लैके जमहूरीयत दी बहाली दी तारीख वो तुर के अनाह का शिकार नहीं रही। पाकिस्तान के हालात को वेखते हैं, इत्थे इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और आमरीयत दी जिहड़ियां गलासतां सन उन्होंने वेखते टुर के मियां नवाज शरीफ के कोल जद्दे गई सन। उन्हें जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। पीपल्स पार्टी हमेशा अपने दुख भुलती है, अपने तो होने वाले मजालम और जातियां भुलती है और जात भी वही हालात ने। असी ये समझने कि पाकिस्तान में जब तक आइन के तहत ना चलाया जाए, इदारे अपने आईनी रोल वापस ना जान,
पाकिस्तान अगा नहीं बढ़ सकता। सियासी जमात अपने आप को आइन के तहत क्यों करन, अपनी गलतियां दूर करन, मीडिया अपने आप को दुरुस्त करे, अदलिया अपने आप को दुरुस्त करे, एग्जीक्यूटिव अपने आप को दुरुस्त करे, अदलिया आवाम को सस्ता इंसाफ ते फौरी इंसाफ फराहम करने दे सामान करे, फौज पाकिस्तान के दिफा नू और पाकिस्तान की एमरजेंसीज नू डील करने की गल करे, अपने आईनी रोल जाए। ये एक वायद रस्ता है जिहड़ा दुनिया का तजर्बेशुदा रस्ता है। जदों असीं ये गल करते हैं तो कहते नहीं हिंदुस्तान की जबान बोलो, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि पाकिस्तानी रियासत ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਜਮਾਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੀਗਰ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ क्या पाकिस्तान का वजीर आजम चीफ जस्टिस को कह सकता है कि फलाने बंदे नूं जज रख ला, फलाने नूं कट सक, फलाने नूं लाहौर ला दे, फलाने नूं पेशावर ला दे, फलाने नूं कराची भेज दे, फलाने नूं फलाने बेंच से ला दे? क्या कह सकता है? आंसर इज नो। क्या वजीर आजम पाकिस्तान जिहड़ा आवाम का चुनिया नुमाइंदा है वो फौज के सरबराह नूं कह सकता है फलाने जरनैल नूं जाके फलाने कैंट विच उहनूं कोर कमांडर ला दे, उहनूं डिव कमांडर ला दे? ਉਹਦਾ ਕੰਮ नहीं, उन्होंने नहीं कहना चाहिए। इस वास्ते कि ये प्रीरोगेटिव, ये इख्तियार कमांडर इन चीफ का है, ये ਉਹਦਾ ਕੰਮ है, उन्हें जानता है कि मैं किहड़े बंदे कोल कित्थे काम लेना। इस तरह सियासी अमल दे विच सियासी जमातां ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने, उस पार्लीमान ने फैसले करने ने कि पार्लीमेंट ने क्या करना, सियासत ने क्या करना है। साडा ये मुतालबा है कि सियासी अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। असी कहने ते कहते ने कि ये हिंदुस्तान की जबान बोलते हैं। वो भाई आइन की गल करना हिंदुस्तान की जबान है, मुल्क सियासी मुदाखलत का खात्मा करो, ये आइन दे हिंदुस्तान की जबान है। अगर ये हिंदुस्तान की जबान है, अगर ये बगावत है तो हाँ असी बागी हैं, पर ये बगावत असी जरूर करांगे। इस वास्ते दूजा कोई राह नहीं। असी कहने क्या पाकिस्तान दे विच अदालतां ने फैसले नहीं किए? मौलवी तमीजुद्दीन तो लैके हुण तक अदालतां ने क्या फैसले किए? क्या अदालतां दे जजां दी कमेंट्स नहीं भुले? असी सानू याद नहीं उन्होंने किहड़े फैसले किए ने। उन्होंने फैसले दस्या गया कि किहड़ी एजेंसी का क्या रोल है। पाकिस्तान की लेकिन पहली बार इस्तीफा लिया गया, उस वेले तो सदर को भी इस्तीफा लिया गया। क्या ये साडा सवाल नहीं किस इख्तियार के तहत उस वेले कमांडर इन चीफ ने इस्तीफे ले सकते? एक काम होता नहीं, एक काम पार्लीमान का है, पार्लीमेंट ने फैसले करने ने, उन्होंने काम नहीं है। क्या ये कहना हिंदुस्तान की जबान है? और क्या ये गल छुपी हुई है? क्या असलम बेग साहब, जनरल असलम बेग उस वेले कमांडर इन चीफ ने जिहड़ी गल सुप्रीम कोर्ट में खलो के कही कि हाँ मैं जमाता तरोड़ता रहा, बढ़ाता रहा, मैं पैसे वंडता रहा, मैं इलेक्शन मैनेज करता रहा, जो करना जी कर लो, क्या ये गल छुपी हुई है? ये गल अगर मियां नवाज शरीफ कवे, ये गल अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कवे, ये गल अगर मौलाना फजलुर रहमान कवे तो क्या जाएगा जनाब हिंदुस्तान दी गल्लां करते ने, फौज के खिलाफ ने? जनाब क्या इस मुल्क के असद दुरानी साहब दी किताबां भुल गई ने? क्या जनरल हमीद गुल दी दास्ताना खत्म हो गई ने? क्या साडी तारीख तो खुर्ज दित्तियां गई ने? उन्होंने इंटरव्यू लोग भुल गए ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ IGI ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੰਤਖਬ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ रोज पूछने सानू लफज ते दस छड़ो, फौज ते हमला है नहीं। अगर किसी जगह ते गलती और खराबी होती पई, उसकी वजह नाल फौज की भी बदनामी है, मुल्क की भी बदनामी है और मुल्क भी खराब हो रहा है। इस गल की निशानदेही करना खराबी नहीं, इस गल की निशानदेही ना करना खराबी है। इसकी निशानदेही करना ही तो सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। सानू कहते ने हिंदुस्तान की जबान बोलते, सानू कहते ने गद्दार ने। मैं मुस्लिम लीग वाले अक्सर कहना ਤੁਹਾਨੂੰ भी मुबारक है साढ़े नाल रल पे, ਅਸੀਂ ਤੇ पुराने जमदड़े गद्दार हैं ना। नारे 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 पुट्टो जिए 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 पुट्टो, नारे 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 पुट्टो जिए जिए
गल कहने पे इस वास्ते जुल्फकार अली भुट्टो भी गद्दार, बेनज़ीर भुट्टो भी गद्दार, उन्होंने बच्चे भी गद्दार, ये जमातां दे बेशुमार साडे कारकुन साडे साथी भी गद्दार। साडे वास्ते ते मुकदमे नवे नहीं, ये मुस्लिम लीग ते नवा मुकदमा बनया है। और वो की है कि इन्होंने फौज के खिलाफ गल्लां कीतियां, सानू फौज के खिलाफ नहीं। मैं अल्लाह की कसम तुहाडे सामने तारीख है कि पाकिस्तान दे विच जदों जदों पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मियां साहब ने भी इंज कीता, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत जदों जदों आई है, पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने वाली पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम शुरू करने वाली पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की फौज को जदीद हथियार और जदीद त्यारे लैके देने वाली पीपल्स पार्टी। असी तो हर दौर अपने दिफा को मजबूत कर रहे हैं, हर दौर में असी तो सिर्फ अपने दिफाई इदारियां तो सिर्फ एक मुतालबा करने कि एक कम तुहाडा नहीं करने वाला आइन तुहानू उस गल की ममानत करता है, वो सियासी अमल मुदाखलत। तुसीं सियासी अमल मुदाखलत नहीं करनी, इसे ही गल की सानू अज तक सजा लभदी है। जदों ये गल मियां नवाज शरीफ ने कही, वो भी गद्दारां दी लिस्ट च आ गई। अगर ये गद्दारियां ने असी ये गद्दारी पवांगे दोहल करते आए हैं, करते रवांगे उस वेले तक जब तक असी इस मसले का हल नहीं कर लेंदे। इस वास्ते कि इस असलूब से चलने बगैर न पाकिस्तान दे निज़ाम दुरुस्त हो सकता है, न पाकिस्तान कंसोलीडेट हो सकता है, न अक़वामे आलम में असी बाइज़्ज़त कौम गिन सकते हैं, न असी पाकिस्तान के लोगों के रोजगार हासिल ठीक कर सकते हैं, न नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, न महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर सकते। कोई काम बेअसूलियां नाल नहीं हो सकता, असूल के मुताबिक चलना पवेगा। यही साडा मुतालबा है। इन्हां त्रों गल्लां ते खड़े होके अपोजिशन ने फैसला किया है। हाँ, खान साहब को असीं कहने खान साहब इदारियां दे मगर ना छुपो, इदारियां दे पिछे छुपिया काम नहीं चलना, बल्कि खुल के आ तू दस कौम नूं मैं कीता। ये कहना कि जनाब फौज मेरे नाल है, अदलिया मेरे नाल है, फौज सभा दे नाल है। फौज के कमांडर इन चीफ नूं यह कहण दी कोई लोड़ नहीं, वो साडा सारियां दा कमांडर इन चीफ है, वो सारियां दी फौज है। फौज के कमांडर इन चीफ नूं यह कहण दी बिल्कुल कोई लोड़ नहीं पैनी चाहिए कि असीं हुकूमत दे नाल। उन्हां दा यह मैंडेट है, उन्हां दी जिम्मेदारी है कि उन्होंने हुकूमत का हर जायज और आईनी गल मननी है। ये गल कहना जड़ा है ये लगता है कि जिक्र उन्होंने ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, ये उन्होंने ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी आसान तरीके अदा करते हैं। बड़ा अच्छा है वो फौजा से, साड़ी फौज आके बॉर्डर से लड़ती है, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ती है, साढ़े वास्ते अपन रातां मारती है, अपनी जान देती है, सानू पुरअमन रखती है, असीं उन्हें सलाम करते हैं, असीं उहदे खिलाफ नहीं हाँ, उन्होंने गलत तरीके इस्तेमाल करने वाले उहदे खिलाफ ने। अगर साडी गल तुम सारा पंडाल बैठे हो, ये दसो कि साडे इस मुतालबे ते अमल करके पाकिस्तान के इदारे बाइज्जत होणगे या उन्हां दी इज्जत ते हरफ आवेगा? ये जुर्म है। असीं उन्हां दी इज्जत दिलाना चाहते हैं, असीं पाकिस्तान नूं जमहूरीयत की पटड़ी ते चाड़ के टोरना चाहते हैं। मैनेज्ड और मनूवर्ड जमहूरीयत, फीडर नाल बच्चे नूं दुध पिआंदे रवैये, वो टुरदा नहीं, ताकत नहीं फड़दा, उन्होंने अपने पैरों से खलो के टुरन देईदा, वो गोडड़ियां रिड़दा है, वो टहंदा है, वो डिगदा है, वो गोडे छिलदा है, वो कोहनियां छिलदा है, उन्होंने जख्म लगते हैं, वो रोंदा है, आस्ता आस्ता उतरन लग पैंदा है, फिर वो भजन लग पैंदा है, फिर वो ताकतवर हो जाता है, फिर वो इल्म वाला हो जाता है। ये वक्त नाल हुंदा है। अगर असीं एक बच्चे नूं तुरन ही ना दईए, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਫੀਡਰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੂਬ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਅਸਲੂਬ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਡਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ और असी पिछा नहीं हटांगे। उन्हें कहते नविया नविया गल्लां। खान साहब परसों तकरीर की कहना रो नहीं जाएगा, मैं गुजारिश की भी तुहाडे कोल कौन मंगदा है पिया, फिर कहते ने कि मैं तुहानूं जिहड़ा जिन्हें कानून हाथ च लिया मैं उन्हें अंदर कर दियां। मैं पूछना वजीर आजम साहब तुहाडे कोल इख्तियार किहड़ा है किसी को अरेस्ट करने का? क्या वजीर आजम पाकिस्तान ये कह सकता है कमर जमान को अरेस्ट कर लो? आंसर इज नो। किस कानून के तहत वजीर आजम को इख्तियार है? वजीर आजम मनु गिरफ्तार करने का इख्तियार ही नहीं रखता। हाँ, अगर मैं कोई कानून तोड़ना, अगर मैं कोई कानून अपने हाथ च लेना
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ FI ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਕੋੜੇ, ਜੇਲਾਂ, ਕਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਤਰੀਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਰਿਆਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਮਾਤ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦੀ ਹੋਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਪੈਂਡਾ ਪੈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਸੂਲ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਆਈਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਵਾਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 16 ਦਾ ਜਲਸਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੁਖਲਾਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਫਿਰੇ ਆਏ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖੂਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੁਟਕਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਬਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ हुकूमत च जाने की तहरीक नहीं है। ये तहरीक मुल्क के अंदर आईनी हुक्मरानी दी, आईनी हुक्मरानी वास्ते आजादाना इंतखाबात दी है और पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत के खात्मे दी है। इन्हां तिन्हां असूलों ते खलो के जिहड़ी जमात को हुकूमत लभे दी आमीन असीं उहदे नाल हां। साडा ये मकसद नहीं, लिहाजा ये रुकण वाली तहरीक नहीं। अजकल नवीं शुरली छड्डी, शुरलियां ते इधर होते, अजकल नवीं शुरली छड्डी। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਕਤ ਬਾਗ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਕਰਨ PTI ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਸਾ ਕਰੀਏ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਜੋ ਅਗਾ ਟੁਰਦੇ ਗਏ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਜੱਜ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਦਾ, लेकिन मैं कुछ अजा जिहा फैसला कर। साफी बेहतर जानते हैं ना कि खबर किस तरह देनी, टिकर किस तरह देना है, लहजा केड़ा रखना है, केड़े लफ्ज़ां नाल बैनर लाइन की करना, हेडलाइन की कढ़नी है, ये तुहाडा काम है ना। मैं भी लिखांगा तो लिखदा तो मैं भी आया, मैं भी लिखांगा तो मैं कुछ ना कुछ लिख ही लांगा, लेकिन ये चज तो तुसीं लिख सकदे। इसे तरह सियासत दे विच केड़ा फैसला किस वेले करना है, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਿੰਧ,
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਕੇ ਡਾਢੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਇਦਾਰੇ ਆਕੇ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਕਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮੀ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਿ ਚੋਖੇ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੋਖੇ ਵੋਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਾਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡ ਅੱਗੇ ਦੀ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਖਣ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਈ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਲਸਾ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਲਸਾ ਗਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਡੱਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 150 ਜਲਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੌਕ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਕ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਲਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈਨੀ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। क्या उन्होंने अंदर ये अहलियत है कि उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नुमाइंदे बनाइए? क्या उन्होंने माजी इस काबिल है कि असीं उन्होंने अपनी नुमाइंदगी का हक दईए? सिर्फ यह नहीं हो सकता कि सियासी जमातां जड़ियां ने वो टिकट देण ते तुसीं अपने बरादरियां ते धड़े ते मसलक ते मजहब की बुनियाद ते वोट पा लो, अपने खंभे ते गलियां नूं वोट पा के, अपनी नौकरियां नूं वोट पा के गलत बंदे असम्बलियां टोरो ते फिर तवक्को करो कि अल्लाह करे तां हुणे साडे सियासतदान ठीक हो जाण। सियासतदानां नूं ठीक करन दा आगाज पाकिस्तान दे विच वोट नाल होना है। असीं उसे वोट दे नाल इंतखाब कराउण दीयां गल्लां करने आ, उसे आजादाना इलैक्शन दे विच बगैर किसी मुदाखलत दे इलैक्शन दे विच इस नवे निजाम की गल पे करने आ, और इंशाअल्लाह ताला असीं हासिल करके रहना है। आओ जी भाई साहब, असीं हासिल करके आ जाओ। असीं ये निजाम इंशाअल्लाह ताला हासिल करके रहना है। साडी लड़ाई नहीं, साडी जद्दोजहद। साडे असीं कोई बंदूक बरदार नहीं, असीं अवामी जज्बात बरदार हां, और अवाम दे जज्बात दे नाल, अवाम दी ताकत दे नाल असीं लड़ के नहीं, असीं लड़ना हिंदुस्तान नाल, असीं लड़ना पाकिस्तान दे दुश्मनां नाल। लेकिन साडी लड़ाई पाकिस्तान दे अंदर उस निजाम और उस सोच नाल भी है जिहड़ी पाकिस्तान नूं कमजोर करदी है। और ये लड़ाई बंदूकां वाली लड़ाई नहीं, ये मुतालबे करने पाकिस्तान के वकार नूं बुलंद करना है, पाकिस्तान नूं मजबूत करन दी अलामत है, ये पाकिस्तान नाल मुहब्बत दी अलामत है। ये नाअहल कहंदे ने कि असीं हिंदुस्तान दी ज़बान बोलदे,
नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਵਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ اخلاق ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇਗੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੰਡਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਸ ਅਸੂਲ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹੈ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਸ ਅਸੂਲ ਨੇ फाशिज्म के खास असूल दे और अपने मुखालफा साडे भी कुछ कारकुनां ने जज्बात च आके ते मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के बारे कोई गल्लां कीतियां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सख्ती नाल उस गल नूं मना करदियां क्या खबरदार साडा कोई कारकुन कोई बदकलामी नहीं करेगा और तुहानूं पता है कुछ बंदियां नूं उस वजह नाल उन्हां पार्टी तो नहीं कढ दित्ती असीं बदकलामी नहीं करांगे लेकिन असी अवामी जदोजहद के नाल अवामी ख्वाहिशात की तर्जमानी करदे होया इस मुल्क इस हकीकी तब्दीली उहदा दावा करांगे वो अवाम के सामने डेमोनस्ट्रेट करांगे और ये भी गल दुरुस्त है असी 1.5 साल वास्ते आए हैं 2.5 साल वास्ते आए हैं 4 साल वास्ते आए हैं 5 साल वास्ते आए हैं जदों भी सानू हुकूमत लभी है पाकिस्तान के अवाम ने सुख का साह लिया है कारोबारी लोगों ने पैसा कमाया है पाकिस्तान के इदारे मजबूत होए ने तनख्वाहदारां दी तनख्वाहां वधियां ने किसानां दी फसलां बेहतर होईयां ने उन्होंने फसलां दी कीमतां लभियां ने दुनिया दे विच पाकिस्तान दा खारजा महाज ते बेहतर मुकदमा लड़िया गया है ये साडी तारीख है और इंशाअल्लाह ताला असीं फिर आवांगे और इस मुल्क के मसाइल का हल कढांगे मैं तुहाडा सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना अपने डिस्ट्रिक्ट तंजीम का